हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम शेख साहिर है और आज मेरा जो टॉपिक है वो टाइफाइड फीवर का है। तो दोस्तों, मेरा ये जो टॉपिक था ये मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक था। सोचा मैंने इसमें कि एजुकेशन वीडियो बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टाइफाइड फीवर है उसको एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं और यह साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है। सबसे पहले दुनिया में टाइफाइड फीवर का जो टर्म है वो कॉइन किया था फ्रेंच फिजिशियन पेरी चार्ल्स अलेक्जेंडर लुइस। तो अब बात करते हैं हम टाइफाइड फीवर आखिर में होता क्या है। तो टाइफाइड फीवर इज एन एक्यूट इलनेस एसोसिएटेड विथ फीवर कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। तो टाइफाइड फीवर जो रहता है वो एक्यूट इलनेस होता है और साथ ये कॉज करता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा ये कॉज किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ टाइफाइड फीवर जो रहता है वो साल्मोनेला पैराटाइफी बैक्टीरिया के द्वारा भी कॉज किया जाता है, जो कि जो साल्मोनेला पैराटाइफाइड के द्वारा बैक्टीरिया के द्वारा जो टाइफाइड कॉज किया जाता है दोस्तों, वो सीवियर लेस इलनेस वाला होता है एज कंपेयर टू Salmonella typhi bacteria. The bacteria deposit in water or food by human carrier and are spread to the other people in the area. As we all know that कि जो टाइफाइड है कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू होता है। तो जो टाइफाइड है, टाइफाइड का बैक्टीरिया कंटामिनेटेड फूड वाटर में डिपॉजिट हो जाता है और उसके थ्रू ह्यूमन के ऊपर वो स्प्रेड होता है। अब बात करते हैं इसकी। सबसे पहले टाइफाइड बैक्टीरिया की एडियोलॉजी के बारे में जानते हैं। कॉज बाय साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किए थे, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा होता है ये इजेशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का इजेशन के थ्रू होता है। कॉन्टैक्ट विद एक्यूट केस ऑफ टाइफाइड फीवर। वाटर इज कंटेमिनेटेड वेयर इनएडिक्वेट सीवियर सिस्टम एंड पुअर सैनिटाइजेशन। वाटर जहाँ पे एकदम गंदा स्वच्छ पानी नहीं रहता और साथ ही साथ जो पानी निकासी का सिस्टम होता है वो सही रूप से नहीं होता और स्वच्छता जहाँ पे पूर्ण रूप से नहीं होती, उस जगह पे टाइफाइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कॉन्टैक्ट विथ क्रोनिक एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर का यहाँ मतलब होता है कि ऐसा रोगी जिस पे टाइफाइड का सिम्टम्स शो नहीं हो रहा है, लेकिन उसको जो है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया या पैराटाइफी बैक्टीरिया के द्वारा उसको टाइफाइड कॉज हो चुका है, उसके कांटेक्ट में आने से हमें टाइफाइड हो सकता है। ईटिंग फूड और ड्रिंकिंग बीवरेज दैट हैंडल्ड बाय पर्सन केयरिंग द बैक्टीरिया। जैसे किसी को टाइफाइड है और वो ऐसे बर्तन यूज़ कर रहा है जो कि मतलब वो यूज़ कर रहा है, साथ ही साथ वह बर्तन को हम भी यूज़ कर रहे हैं, उसी ग्लास से हम पानी पी रहे, उसी चीज़ से हम उसी प्लेट में हम खाना खा रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमको टाइफाइड होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। साल्मोनेला एंट्राइडिस एंड साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम इज़ द अदर साल्मोनेला बैक्टीरिया कॉज फूड पॉइजनिंग एंड डायरिया। साल्मोनेला फैमिली के एंट्राइडिस बैक्टीरिया एंड साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम बैक्टीरिया कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो कि फूड पॉइजनिंग और डायरिया कॉज करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में। टाइफाइड के आखिर सिम्टम्स होते क्या है? नो सिम्टम्स, इट्स ओनली माइल्ड एक्सपोजर, सम पीपल बिकम कैरियर ऑफ टाइफाइड। मतलब बहुत ही कम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ यानी सिम्टम्स ऐसे देखने को जब हमें मिलते हैं तो पीपल जो है कैरियर और टाइफाइड बन जाते हैं। पुअर एपेटाइट, भूख का कम लगना, हेडेक होना, जनरल एक एंड पेन्स, फीवर होना, लिथार्जी, थकान होना, डायरिया होना। देखना दोस्तों, जब मतलब हमें या आपको कभी टाइफाइड हुआ होगा तो डायरिया की कंडीशन होती है उस टाइम में और बहुत ही ज़्यादा थका थका लगता है वो सब्सटेंस फीवर। हाई फीवर होता है जो कि 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक वेरी करता है दोस्तों, मतलब बहुत हाई फीवर रहता है टाइफाइड में। चेस्ट कंजेशन डेवलप्स इन मेनी पेशेंट एंड एब्डोमिनल पेन एंड डिस्कम्फर्ट आर कॉमन। Constipation, mild vomiting and slow heartbeat is also symptoms of typhoid. देखा जाए कॉन्स्टिपेशन जो रहता है और माइल्ड वॉमिटिंग भी रहता है, इसमें जो रहता है नौशिया फीलिंग होती है दोस्तों और कुछ खाने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि हम कुछ खाएंगे तो हम उल्टी कर देंगे। इसी कारण टाइफाइड यानी मतलब जो टाइफाइड फीवर में ये सब होता है। और स्लो हार्ट बीट भी रहती है। ये देख सकते हैं आप इमेजेस के थ्रू। हाई फीवर है ये पहली इमेज में, सेकंड में इसे हेडेक हो रहा है, तीसरी में देखो वीकनेस होकर पतला हो चुका है ये, ड्राई कफ
stomach pain, constipation and rashes. It is also known as rose spots. अब चलिए जानते हैं स्टेजेस ऑफ टाइफॉइड की। तो गाइज देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ टाइफॉइड। तो हम एक एक करके सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्लासिकली द अनट्रीटेड टाइफॉइड फीवर इज ब्रोकन डाउन इनटू 4 डिफरेंट स्टेजेस ईच लास्टिंग अबाउट अ वीक। 4 डिफरेंट स्टेजेस में जो है हमारा टाइफाइड का फीवर ब्रेक हो जाता है और हर एक स्टेप को कम से कम 1 वीक तो लगते हैं। स्टेज 1 में क्या होता है? स्लोली राइजिंग स्टेप वाइज टेम्परेचर। स्लोली जो रहता है स्टेप वाइज टेम्परेचर उसका राइज होते रहता है। साथ ही साथ ब्रेडिकार्डिया जो कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया, स्लो हार्ट बीट और पल्स टेम्परेचर डिसएसोसिएशन में भी ऑब्जर्व। पल्स टेम्परेचर का डिसएसोसिएशन होगा, अनयूजुअली स्लो हार्ट बीट रहेंगी। मैलेज, डिस्कम्फर्ट, अनईजीनेस होगा, अनईजीनेस, हेडेक होगा एंड कफ होगा। इन अबाउट 1/4% of 1/4 is missing here. About 1/4% of cases एपिटेक्सिस का मतलब होता है नाक से खून आना, कैन अकर while chills are typical। और आप लोगों को पता होगा टिपिकल मतलब ठंड लग के बुखार चढ़ना बहुत ही टिपिकल होता है। अब हम बात करते हैं स्टेज 2 ऑफ टाइफॉइड, जिसमें कि यूजुअली हम डॉक्टर के पास जाते हैं जब ज़्यादा फीवर हो जाता है। कंटिन्यूटिंग ऑफ हाई फीवर, एब्डोमिनल पेन डेवलप हो जाता है, इसमें ब्रेडिकार्डिया कंटिन्यू रहता है एंड डीक्रोटिक पल्स वेव, वही डिसएसोसिएशन ऑफ पल्स वेव, पल्स रेट। और डेलीरियम इज फ्रीक्वेंटली काम एंड समटाइम्स एग्रीगेटेड। रोज स्पॉट्स में भी आकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेज 2 में रोज स्पॉट्स मतलब कि टाइफॉइड में लाल लाल चट्टे आ जाते हैं शरीर पर, वो टाइफॉइड की सेकंड स्टेज होती है। अब बात करते हैं हम थर्ड स्टेज के बारे में टाइफॉइड की। तो हिमेटोस्प्लीनोमेगेली मतलब कि स्प्लीनोमेगेली आप लोगों को तो पता, आई एम सो सॉरी, हेपेटोस्प्लीनोमेगेली लीवर का एनलार्जमेंट एंड स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो जाता है। इंटेस्टाइनल हीमोरेज ड्यू टू ब्लीडिंग, इंटेस्टाइनल हीमोरेज हो जाता है और इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के कारण इंटेस्टाइनल हीमोरेज चालू हो जाता है और इंटेस्टाइनल परफोरेशन ड्यू टू इलियोसिकल लिम्फेटिक हाइपरप्लेसिया ऑफ पेयर पैचेस में भी अकर। दोस्तों इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है, छेद हो जाता है, छिद्र हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन में। सेप्टिक और अल्टरनेट लेवल ऑफ कंजेशननेस में डेवलप्ड। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन, एन्सेफेलिटाइटिस, इंसेफाइलिटिस, एडिट कर लो हार्ड बात इसमें। अब बात करते हैं हम स्टेज, और जो मैं बात कर रहा हूँ स्टेज 4 में, तो इसमें हाई फीवर जो रहता है वो। हाँ, अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों जब हम आगे चल के टाइफाइड फीवर को ट्रीट करेंगे या हम उस केस को देखेंगे। तो दैट अकर फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशन सच एज अनविलिंग सेप्सिस, लोअर पिमोनिया, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, इंटेस्टाइनल परफोरेशंस, किडनी फेलियर, पेरिटोनियसिस, लेट पायोटिक कॉम्प्लिकेशंस सच एज पेरिकार्डियसिस, कोलेस्टिक्स, विसरल एबिस्कस एंड ऑटोमाइलिटिस, ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब डायग्नोसिस की बात करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर फ्यूचर लाइफ ऑफ मेडिकोज। डायग्नोसिस इज मेड बाय ब्लड, बोन मैरो, स्टूल, यूरिन एंड स्पॉट्स, डियोडिनल कॉन्टेक्ट कल्चर। दोस्तों हम डायग्नोसिस जो है ब्लड के थ्रू कर सकते हैं, बोन मैरो के थ्रू कर सकते हैं, उसके स्टूल्स के थ्रू हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, यूरिन रोज स्पॉट्स के थ्रू, आप लोगों को पता है यूरिन के थ्रू कर सकते हैं, और रोज स्पॉट इसके पहले जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, एंड डियोडिनल कंटेंट कल्चर। ब्लड कल्चर आर पॉजिटिव इन 40 to 80% ऑफ पेशेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द सीरीज एंड कल्चर टेक्निक यूज्ड। ब्लड कल्चर जो है, अगर ब्लड कल्चर इज common method of diagnosis of typhoid. Stool culture is positive in 30 to 40% of cases. 30 से 40% केसेस में हमको स्टूल कल्चर अगर हम करते हैं तो वहाँ पे हमें टाइफॉइड का डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है। बोन मैरो कल्चर इज़ द मोस्ट सेंसिटिव रूटीनली अवेलेबल टूल। बोन मैरो कल्चर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और अवेलेबल रहता है रूटीन में। अब बात करते हैं दोस्तों विच वैक्सीन्स आर अप्लाइड इन आवर टाइफॉइड।
तो टीएबी वैक्सीन है सबसे पहली, सेकंड है लाइव ओरल वैक्सीन, थर्ड है वीआई वैक्सीन। तो 3 बड़ी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, टीएबी, लाइव ओरल एंड वीआई वैक्सीन, जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। साथ ही मैंने पूरी इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में कवर किया हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।